तूफ़ान खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़ीक शेख। आज हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों से जो कुछ कॉर्पोरेट शॉप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे बीच है और टूर्स एंड ट्रैवल्स के हमारे नूर भाई है जो उनसे बात करेंगे, और प्रमोद गुप्ता जी जो कुलाबा से आए हुए हमसे बात करने के लिए। इस गाइडलाइन को लेकर कुछ लोगों के अंदर समस्या आई हुई है। 5 लाख को 5 तारीख को जो गाइडलाइंस आई हुई थी, वो गाइडलाइंस के ये लोग उसको वेलकम करके उनको सहयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन 6 तारीख को कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई इन पर, जो शॉप्स और दुकानें सारी बंद की गई। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे, और आइए इसी के साथ बढ़ते हम हमारे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले नूर भाई से, जो उनकी भी बहुत सारी समस्या है इसको लेकर। पिछले 1 सालों से स्कूल बंद है, उनका ट्रांसपोर्टेशन बंद है और बच्चों का स्कूल का पढ़ाई ऑनलाइन चल रहा है। उन्हें किस किस चीज़ों की समस्या है, आइए हम बात करते हैं उन्हीं से, नूर भाई से। पहले तो मैं तूफ़ान खबरें का शुक्रिया अदा हूँ कि हमारे को लाइव जो है हमारे साथ में सहयोग दे रहे हैं, और जो हमारे साथ में किशन राठौड़ है और अपने प्रमोद गुप्ता है जो हमारे साथ में जो सहयोग, और हमारे दोस्त भी है। और कैसे मेरा तो ट्रैवल्स का धंधा है, जो बस का है, जो स्कूल के उससे चलते माध्यम से हम लोग, मगर जो उदय साहब ने हमारे लिए जो गाइडेंस रखा है तो हम लोग उसको फॉलो करने के लिए हम सब तैयार है। मगर जो ये जो 4-5 दिन पहले जो कर्फ्यू रखा, जो संचालक जो रखते हैं हम लोग, इसको फॉलो करने के लिए हम पूरे मुंबई में सब लोग तैयार है और जो दुकानदार भी तैयार है। मगर ये जो लॉकडाउन की आप लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग कर्फ्यू भी करेंगे और लॉकडाउन भी करेंगे, तो इसमें कैसे 24 आवर्स हो जाता है। तो ये 24 आवर्स में तो कुछ हो नहीं पाएगा। इससे अच्छा आप इसको कैसे चाहिए तो आप जो 8 बजे का जो कर्फ्यू टाइप है ना, वो हम फॉलो करने के लिए तैयार है। मगर ये जो 6 से 7 घंटा जो सुबह से जो दुकानदार जो अपना दुकान धंधा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो लोग बार जो जिनके पास जो माइग्रेंट्स है, जो काम धंधा करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? मतलब उनको हम लोग खिलाएंगे कैसा, और हम लोग भी हमारे बच्चे लोग को खिलाएंगे कैसा? तूफान खबर के माध्यम से हम लोग जो बोलना चाहते हैं, जो हमारे उद्धव ठाकरे जो हमारे सीएम है, उनको बोलना है। तो सर हमारे से आपसे यही रिक्वेस्ट है, लाइव जो हम लोग जो टेलीकास्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो क्या है, आप चाहे 2 महीना कर्फ्यू रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, हम आपका फॉलो करने के लिए तैयार। मगर जो लॉकडाउन है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग 1 साल की मार खा चुके और हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हमारे में इतने पास बैंक में पैसे नहीं है जो हम लोग और बिटा के खिला सकते या किसको दे सकते। बस जो हमारे में ताकत थी वो खलास हो चुकी है, हमारे में ताकत नहीं है। अभी हम लोग जो फॉलो करना चाहते हैं, बस आपका जो गाइडेंस है उसको कर्फ्यू, वो भी कोरोना के माध्यम से, जो कोरोना का जो पीरियड चल रहा है उसके माध्यम से। और मैं तो लॉस इतना हो चुका हूँ कि 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ मैंने EMI साल का बैठ के भरा हूँ यस बैंक को। जैसे नूर भाई का कहना है कि इनकी बस सर्विस से चलती है, स्कूल तो पिछले मार्च से ही टोटल अब तक की बंद है, तो इनके पास बस है, और ये बता रहे हैं कि हमने 6 से 7 लाख लॉकडाउन में अपने पॉकेट का पैसा फाइनेंस पे जो बसें ली गई थी उनका उन्होंने चार्जेस भरे। तो अब अभी भी स्कूलें बंद है, तो कैसे इनका गुजारा होगा, आप इन्हीं से जानिए, और कैसे फेस कर रहे हैं सारी तकलीफ़ें, आइए जानते हैं उनसे। सर अभी तो हम लोग गुजारा कर रहे हैं, ऊपर वाले की दुआ से हमारा थोड़ा टैक्सी है उसके हिसाब से चालू है। मगर हम लोग जब जून से हमारा जो फॉलोअप चालू होएगा, जो स्कूल चालू होने की गुंजाइश है या नहीं है वो अभी सरकार के हाथ में है। मगर हम लोग अभी जून तक रुके हुए। जून के बाद क्या होता है, अगर जून के बाद कुछ नहीं होएगा तो हम भी रास्ते पे धरना देंगे। हमारे ऐसे कितने आपके बस वाले सर्विस वाले हैं जो इसमें? करीबन 50 से 60 बस सर्विस वाले हैं। जैसे उसमें सन जेवियर बॉयज़ एकेडमी है, सेंटेंस स्कूल है, आर्मी स्कूल है, होली नेम है, कोई सर जे, ऐसे बहुत से हमारे जो दोस्त लोग हैं वो सब बैठे हुए हैं ऐसे ही। और बस को जो पार्किंग रहती है हमारे, हम लोग फ़ाइन भी खाते बैठे हुए। ITO वाले रहते हैं हर टाइम उधर 200 रुपये का फ़ाइन। जब गाड़ियाँ चलेगी नहीं तो हम क्या कर सकते, क्योंकि सबब में गाड़ियाँ को कंपनी में लगा नहीं सकते। वहाँ से जितना भी गाड़ियाँ आती है सब सबब में आती है, यहाँ से हमारे को भाड़ा कुछ मिलता नहीं है ना। अभी शादी का कुछ सिलसिला है ना, गांव जाने का सिलसिला है, सब बंद है और स्टॉक गाड़ी जगह पे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर बस सर्विस नहीं चल रही तो आपका घर का गुजारा इसमें नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या वेडिंग की सर्विस में भी बस चलाकर कुछ पैसे रकम कमा सके, वैसी भी कोई सुविधा अब नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा नूर भाई का। सरकार से क्या फाइनल आप अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो ये है कि पहला जो ये कोरोना का जो मार है
ये सबके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ है। पहले तो कैसा है, अभी जैसा अभी हम छोटा मोटा कुछ लेने को जाए तो हमारे को कुछ मिल रहा नहीं है, सिर्फ भाजी और इसके सिवा, क्योंकि बहुत सा चीज़ है कि दुकानों से भी कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं हम लोग, लेना चाहे कुछ अभी होटलों में जाके कुछ खाने के लिए लेना चाहिए कुछ, वो सब बंद है। और फिर बाद में कैसा है, अभी हमारे तो मारा मारी है क्योंकि हमारा कुछ चालू ही नहीं है, सब टोटली बंद है। टैक्सी में भी 50% कर दिया है, बसों में भी कैसे सीटिंग का सिस्टम कर दिया है, तो उससे कैसे बहुत गार्डियन जो है वो सब परेशान हो गए। चलिए उसी के बाद बात करते हैं हम, अगले का बढ़ते हैं हम। प्रमोद गुप्ता जी जो यहाँ पर ये भी इनकी शॉप्स है कुलाबा मार्केट में, और इन्हें भी उसी सेम गाइडलाइंस को लेकर कुछ बातें रखनी है जनता के लिए, और आइए हम उन्हीं से बात करें। हमका स्वागत है तूफान खबरें प्रमोद जी। हमारा कहना इतना ही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स नया गाइडलाइंस निकाला है, हम भी उनको सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, मगर अचानक से दुकान बंद करना, हमको इन्फॉर्म कीजिए कि नया गाइडलाइंस ऐसा ऐसा होने वाला है, तो हम भी उसमें सतर्क हो के जो हम आगे का कुछ भी काम करना है, हमारे आदमियों को भेजना है या रखना है, जो भी हम लोग माल स्टॉक कर रहे हैं, वो हर चीज़ को लेके हम लोग भी सतर्क हो जाएंगे, आगे के लिए सोचेंगे करना है या नहीं करना है। और अचानक से आकर ये दुकान बंद कराना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। हाँ, पहले से आप कुछ बोलिए ना कि नया रूल आया है, नया GR आया है, मगर अचानक से आके बोल दिए दुकान बंद कीजिए, जो इतना स्टॉक वगैरह किया है, माल वगैरह किया है, इसके थोड़ा हम लोग को विरोध है। जैसे कि हमने बात किया था किशन जी से कि महाराष्ट्र की गाइडलाइन 5 तारीख को ही आई हुई थी, इम्प्लीमेंट हो गई थी, और उसको सब लोगों को उसके बारे में पता था। कुछ दुकानदारों को पता था कि दुकान कब खोलना है और कब बंद करना। 8 बजे टोटल बंद किए थे, और शनिचर संडे को फुल लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था। उसके बाद में अगले ही दिन सुबह ही की टोटल शटडाउन करने के लिए बोला गया पुलिस द्वारा। देखिए, अभी वैक्सीन तो मार्केट में आ चुकी है, तो जैसे कि हम लोग कोरोना को लेके बहुत जागरूक हो गए, हम लोग मास्क पहन रहे, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का नज़र रखते हुए पालन कर रहे। तो हम ये चाहते, हम तो पालन कर रहे, अब जो मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे। प्रमोद जी के मन में कुछ ऐसी समस्या है, और जो जैसे कि कोरोना वैक्सीनेशन तो आ गई है मार्केट में, लेकिन लोगों को पूरी तरह से पहुंच नहीं रहा है। जब तक महाराष्ट्र में जब इतनी हालतें ख़राब है, तो चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट में सप्लाई करे इसकी। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं प्रमोद जी से कि क्या समस्या है वैक्सीनेशन को लेकर। तो जो हम लोग उसको मान रहे हैं तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं तो उनके बीच में भी लेके फिर लॉकडाउन का मतलब क्या है? जो मरेंगे, जो करेंगे वो अपना मरेंगे। आपका ऐसा कहना है कि जो जिसको कोरोना से डर है, भय, वो तो उसका पालन कर रहा है, और जिसको भय नहीं है उसको उस चीज़ को लेकर वो इसका पालन नहीं कर रहा, तो उसको जबरन पालन करने से आपका कहना है कि कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसकी सज़ा सबको क्यों भुगतना पड़े? मेरा कहना ये कि हम लोग तो सब फॉलो कर रहे, तो वो फॉलो नहीं करे तो सबको हम लोग एक ही चक्की में क्यों पीस रहे हमको सबको? सरकार का ऐसा है कहना है कि कुछ लोग जो वैक्सीनेशन किए हुए उनको फिर भी खतरा रहेगा, और जो वैक्सीनेशन नहीं है उनको तो ऑलरेडी खतरा है ही है। और दूसरा मुझे ये कहना था कि जैसे कि आज फिल्म में शूटिंग करने की परमिशन दिए, दूसरा इंडस्ट्रियल में काम करने को उनको परमिशन दिया है, जब वो चीज़ मार्केट में प्रोडक्ट आएगी नहीं, बिकेगी नहीं, तो वो चीज़ का मतलब क्या है फिर? प्रमोद जी, मतलब आपका ऐसा कहना है कि मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे प्रोडक्ट बनने का अथॉरिटी सरकार ने दिया हुआ है, और वो प्रोडक्ट बनने के बाद जब मार्केट में शॉप्स ही आपने बंद करा दिए, तो शॉप में बेचने के लिए लायक नहीं, तो कौन खरीदेगा उस इंडस्ट्री को? आपका कहना ये कि अगर इंडस्ट्री आपने चालू रखा तो आप शॉप्स भी चालू रखे। कॉर्पोरेट शॉप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशन जी से आइए हम उनसे सवाल करते हैं क्या परेशानी है इस लॉकडाउन को लेकर, और उनके जो दुकान वाले हैं, अलग अलग शॉप्स कीपर्स, उनके अंदर क्या समस्या है, लोगों का क्या कहना है इस बीच में, हम उनसे पूछते। आइए 5 तारीख को शाम को जो 8 बजे सीएम ने जो महाराष्ट्र शासन के उदय साहब जो डिसीज़न लिए थे, शाम को 8 बजे सबकी दुकान बंद हो जाएगी, उसी के आधार पे हम लोग बंद भी कर रहे थे, और 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो ये डिसीज़न अच्छा था। पर 6 तारीख को सुबह 7:30 की 7:30 बजे 10:30 की 11 के आसपास अचानक पुलिस आता है और बोलता है कि बीएमसी का कोई नया निर्णय है कि आप लोग को सबको दुकान बंद करना पड़ेगा, और 30 तारीख तक दुकान खोलने का नहीं। तो हम लोग कभी क्या है, डर के मारे सब जन ने बंद भी कर दिया और पुलिस का सहयोग किया भी। अभी वो शाम के टाइम जब भाजी मंडी और हो सके तो अपना फल फ्रूट्स ये लोग के जगह पे इतना भीड़ भाड़ होता है, तो कोरोना वहाँ नहीं फैलता है कि सिर्फ दुकानदार की वजह से ही फैलता है।
अब अभी हमारे इधर क्या है, सोशल डिस्टेंस भी फॉलो करते हैं और ऊपर से सैनिटाइजर भी रखता है और लोगों को हम लोग भीड़ भाड़ करने देते भी नहीं। शाम के टाइम अगर आप जाओगे वहाँ पे तो ट्रांजिट कैम्प में प्लस अपने रोड पे इतना भीड़ है कि पूछो मत। और इसमें दुकानदार के जो कुछ लोग भाड़े से, किसी का भाड़ा है, नौकर है, उनका खर्चा पानी कैसा चलेगा, इसके लिए दुकानदार के ज़्यादातर परेशान है। तो आपको इस समस्या को लेकर क्या कहना है? जो आपके दुकान जो एसोसिएशन क्या निर्णय लेना चाहते हैं इस लॉकडाउन को लेकर? इस लॉकडाउन का पालन करना चाहेंगे या आप इसके विरुद्ध करना चाहेंगे आपकी तरफ से? लॉकडाउन का तो हम लोग पालन करेंगे भी और कोरोना को मात देने के लिए हम लोग भी तैयार बैठे हैं। पर क्या है, अभी दुकान अगर हमारा बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर नौकर है, 2-4 नौकर है, लोगों का पगार पानी, हमारा घर का खर्चा कैसा चलेगा? तो जो महाराष्ट्र शासन ने, जो महाराष्ट्र के सीएम उदय साहब ठाकरे ने जो 5 तारीख को जो गाइडलाइंस दिया था वो बहुत ही अच्छा था कि कुछ तो राहत मिल रहा था लोगों को। चलो क्या बोलते हैं, अपने शुक्रवार को, शनिवार संडे 2 दिन दुकान बंद करने का वो भी निर्णय बहुत ही अच्छा था और इसमें हम लोग ने भी सहयोग किया। ऐसा बात है कि नहीं करके, पर डायरेक्टली सडनली 30 तारीख तक सब दुकान बोले तो इसके लिए व्यापारी सब परेशान है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह से अगर बढ़ते रहे कोरोना तो उसको रोकने के लिए आपको फुल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। क्या इसको आपको जानकारी है कुछ? नहीं, इसका तो हमको कुछ पता नहीं। जो सीएम ने 5 तारीख को जो गाइडलाइंस दिया था उसी को हम लोग ने देखा और उसी को फॉलो कर रहे थे। ये अचानक में क्या लाया हमको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। आपको बंद का नोटिस 30 अप्रैल तक दिया गया। इससे पहले आपकी क्या अपेक्षा है सरकार से? एक्चुअली हम लोग को किसी को नोटिस कुछ भी नहीं दिया गया है। ये अपना महाराष्ट्र शासन का जो सीएम ने, उदय साहब ठाकरे ने जो डिसीजन दिया था उसी को फॉलो पे हम लोग बैठे होते। चलो जो भी है, कोरोना को मात देने के लिए सीएम साहब ने कोई भी अच्छा कदम उठाया है। पर जो बाद में ये लोग 6 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे अचानक में ऐसा आता है कि चलो भाई दुकान बंद करो, दुकान बंद करो, इसी से लोग परेशान है। यही डिसीजन से, दूसरा कुछ नहीं है। तो सरकार से आप क्या अपील चाहते हैं, ये आप बताएंगे हम हमारे ऑडियंस को? सीएम जो डिसीजन लिया है वही कंटिन्यू रखिए। अगला कदम आपका क्या होगा? तो इससे क्या समस्या हो सकती है? अगर पालन करेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग, आपको बताऊं जानकारी के लिए, मीरा रोड, भाईंदर, भाईकला में कुछ ऐसे इलाकों में विरोध कर रहे हैं इसका, ताकि लॉकडाउन हमको नहीं चाहिए। कुछ ऐसी समस्या है लोगों का कि अभी 1 साल पूर्ण लॉकडाउन ही था और कुछ लोग धीरे धीरे उभर रहे थे और उसके साथ फिर से वही स्टेप लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि सही निर्णय है, गलत? जो कोरोना का जो बीमारी फैल रहा है उसके हिसाब से जो भी सरकार डिसीजन ले रहा है उसको हम लोग भी फॉलो। पर आपको दुकानदारों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सडनली बंद तो क्या करेगा, लोग क्या करेंगे? उनको पगार है, पानी है, लोगों को पगार देना है, दुकान का भाड़ा निकालना है, समझ रहे, बहुत सारी परेशानी। उसको भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को कि कैसे अपन लॉकडाउन, तो उसके हिसाब से करेंगे तो ठीक रहेगा। अब सडनली अगर दुकान बंद कर देंगे और लॉकडाउन लगा देंगे तो लोग क्या करेंगे? तो आपका कहना है कि इससे 2 हफ्ता 10 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था जनता को और दुकानदारों को, ताकि वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन कोरोना महामारी जो जिस तरह से बढ़ रही है, आपको नहीं लगता बिल्कुल ये सही निर्णय सरकार ने लिया है? आपकी सरकार से मांग है, हम इसका पालन करेंगे, लेकिन इसके बीच का कोई रास्ता आप निकालने को चाह रहे हैं? समझ रहे नहीं, महाराष्ट्र सरकार जो सीएम उदय साहब ने जो डिसीजन लिया था ना, उसके विरोध कोई नहीं है। खाली जो 6 तारीख को जो पुलिस अचानक आके दुकान बंद किया है, इसी के लोग में आक्रोश है। मतलब पब्लिक डर गया है। ये लोग बोलता है यार 30 तारीख को तक बंद करो, ये क्या बात है? सीएम ने तो ऐसा बोला ही नहीं। पुलिस का क्या कहना है, आपको क्या लगता है पुलिस वालों ने क्या कहकर आपको बंद कराया शॉप? पुलिस का कहना है बीएमसी का गाइडलाइंस है, आप लोग को बंद करना पड़ेगा। अभी पुलिस से कौन उलझनगिरी करेगा, और उलझनगिरी करेगा तो डंडे से मार खाना पड़ेगा। जैसे कि आप तीनों को पता होगा और आपके जो दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, कोरोना की महामारी इस तरह से बढ़ रही है कि लोग बहुत सारे, प्रतिदिन कई लोगों की मृत्यु हो रही है। इसी को लेकर सरकार ने ये कड़क निर्णय लिया है। आप इसी बने रहिए तूफान खबरें के साथ और इसी तरह से नई नई खबरें आपके देते रहेंगे। धन्यवाद।